लेक्चर नंबर 5 यूनिट 2 पार्ट 1। इससे पहले जो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जो हमने किए थे उसमें हमने अपनी जो यूनिट 1 थी उसको कवर्ड किया था। मतलब हमने उसमें हमारा टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, वो कितने टाइप्स का हमारा जो फाइबर है वो कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे नेचुरल फाइबर में कौन कौन से फाइबर आते हैं, हमारे जो मैन मेड फाइबर है उसमें कौन कौन से हमारे फाइबर आते हैं, ये सब हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे फाइबर होते हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी पहचान किस तरीके से करी जाती है। तो इसमें ये जो हमारा लेक्चर 5 है यूनिट 2 का, इसमें हम यही बात करेंगे कि हम एक फाइबर को किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी हम पहचान किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, कौन कौन सी हम मेथड यूज़ करके हम एक फाइबर का पता लगा सकते हैं कि ये हमारा कॉटन फाइबर है या ये हमारा सिल्क फाइबर है। तो उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, अब हम बात करेंगे कि हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर बाय डिफरेंट मेथड। आइडेंटिफाई करना फाइबर को अलग अलग मेथड के द्वारा। देखिए इसमें सबसे पहले ये जो आपको दिखाई गई है ये हमारे केमिकल टेस्ट के लिए होती है, कि हम केमिकल टेस्ट जो करते हैं अलग अलग केमिकल का यूज़ करके हम लोग अपना जो फाइबर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर है अलग अलग टाइप के वो किस तरीके से किए जाते हैं। टेक्निकल टेस्ट फॉर फाइबर आइडेंटिफिकेशन, इसमें बात करी गई है जो हम टेक्निकल जो टेस्ट करते हैं फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए। देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड दैट आर यूज फॉर आइडेंटिफाई डिफरेंट फाइबर, द नॉन टेक्निकल टेस्ट एंड द टेक्निकल टेस्ट। यहाँ पे बात करी गई है कि जो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे फाइबर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी पहचान के लिए हम दो तरीके के मेथड का यूज़ करते हैं। पहला है हमारा नॉन टेक्निकल टेस्ट और दूसरा है हमारा टेक्निकल टेस्ट। हम लोगों के पास इतने सारे फाइबर होते हैं कि हम लोग उनमें पहचान नहीं कर पाते कि हम उनमें किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करें। तो इसीलिए हमने अपनी जो आइडेंटिफिकेशन करने का जो तरीका है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा नॉन टेक्निकल और दूसरा हमारा टेक्निकल। नॉन टेक्निकल टेस्ट, अब हम बात करेंगे कि नॉन टेक्निकल टेस्ट होता है क्या है। द नॉन टेक्निकल टेस्ट इंक्लूड द फीलिंग टेस्ट एंड द बर्न टेस्ट। जो हमारा नॉन टेक्निकल टेस्ट है इसके अंदर आता है हमारा फील करके, उसको महसूस करके या फिर उसको जला के। हमारा जो नॉन टेक्निकल टेस्ट है हम इसमें देख सकते हैं, विजुअल टेस्ट करके हम देख सकते हैं फैब्रिक को, उसको फील करके देख सकते हैं या फिर उसको बर्न करके देख सकते हैं, जिसमें हमें किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं हमें किसी भी लैब की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा नॉन टेक्निकल टेस्ट होता है इसके लिए हमें किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोगों को किसी भी लैब वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आप बिना लैब के भी इसको करके देख सकते हो। जो आपका विजुअल टेस्ट है या आपका बर्निंग टेस्ट है इसको आप बिना किसी लैब के भी कर देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल टेस्ट की। द टेक्निकल टेस्ट इंक्लूड माइक्रोस्कोप टेस्ट एंड केमिकल टेस्ट। जो हमारे टेक्निकल टेस्ट है उसमें आता है हमारा माइक्रोस्कोप टेस्ट और हमारा केमिकल टेस्ट, जिसमें हम माइक्रोस्कोप से और जो हमारे केमिकल्स जो होते हैं उनकी मदद से हम ये टेस्ट करते हैं। द टेक्निकल टेस्ट फॉर फाइबर आइडेंटिफिकेशन आर कैरिड आउट इन लेबोरेटरीज एंड रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। यहाँ पे बात करी गई है जो हमारे जो टेक्निकल टेस्ट है फाइबर आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसमें क्या जो हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें हम लोगों को लैब की ज़रूरत पड़ती है। बिना लैब के हम लोग जो हमारे टेक्निकल टेस्ट हैं उनको बिना लैब के नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम लोगों को नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है कि हम लोगों को उस टेक्निकल नॉलेज की, मतलब जो टेक्निकल नॉलेज है उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम कोई भी टेक्निकल टेस्ट कर सकते हैं। आप बिना माइक्रोस्कोप की नॉलेज के आप एक माइक्रोस्कोप टेस्ट नहीं कर सकते। बिना केमिकल
टेस्ट की नॉलेज के आप कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं कर सकते। तो जो आपका केमिकल टेस्ट जो होता है इसमें आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। बिना नॉलेज के आप ये टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब बिना नॉलेज और बिना लैब के ये टेस्ट जो है ये पॉसिबल नहीं है। एज सच दे आर मच मोर रिलायबल मेथड फॉर टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू द नॉन टेक्निकल टेस्ट। इसमें बात करी गई है जो ये हमारा जो टेक्निकल टेस्ट जो होता है ये ज़्यादा रिलायबल होता है, आप इस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू जो आपका नॉन टेक्निकल टेस्ट है। जो हमारे जो माइक्रोस्कोप टेस्ट और जो केमिकल टेस्ट जो हम करते हैं ये हमारे ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, इनके जो रिज़ल्ट है वो 100% आता है एज़ कम्पेयर जो हमारे बर्निंग टेस्ट और जो हमारा जो विजुअल टेस्ट है उसके कंपैरिजन। द टेक्निकल टेस्ट for fiber identification done with the help of laboratory equipment are far more reliable than the non-technical test। इसमें बात करी गई है जो हमारे जो टेक्निकल टेस्ट है ये जो इसमें जो हम वो फाइबर को जो आइडेंटिफाई करते हैं वो एक लैब की हेल्प से करते हैं। लैब में जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी हेल्प से हम ये करते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, भरोसामंद होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसके, हमारे नॉन टेक्निकल टेस्ट के। हाउएवर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल particularly while handling chemical are the basic requirement for conducting these tests। इसमें बताया गया है कि हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज और स्किल, हर एक केमिकल को किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम कोई भी एक टेक्निकल टेस्ट को कर सकते हैं। आप बिना नॉलेज के किसी भी टेक्निकल टेस्ट को नहीं कर सकते। आप ना तो कोई भी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कर सकते हो बिना माइक्रोस्कोप की नॉलेज के, और ना ही आप कोई भी केमिकल टेस्ट कर सकते हो कि आपको नॉलेज नहीं, आपने कोई भी केमिकल आपने किसी भी फाइबर में मिला दिया तो उससे क्या होगा, जो हमारा टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। यह है हमारा माइक्रोस्कोप जो इक्विपमेंट जिससे हम क्या करते हैं, हम अपना माइक्रोस्कोप टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हम हमारे जो माइक्रोस्कोप की जो पावर है उसको मैग्नीफिकेशन पावर को 100% रख के यहाँ पर हम उसको रखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो दिया हुआ है, ये गोल गोल सा जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम अपना फैब्रिक रखते हैं और यहाँ से हम उसको देखते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये किस तरीके से यहाँ से इसको जूम करके और उसको जूम इन और जूम आउट करके वो देख रही है फाइबर को। तो ये जो प्रोसेस है, जो आपका जो माइक्रोस्कोप जो प्रोसेस है, ये आपका लैब में किया जा रहा है। देखिए आप देख सकते हो ये किस तरीके से एक लैब में ये जो आपकी एक्टिविटी है वो करी जा रही है। इसके बाद है आपका बर्निंग टेस्ट। देखिए किस तरीके से ये आपका एक फैब्रिक है पूरा, इसमें किस तरीके से यहाँ से एक स्ट्रैंड को निकाला जा रहा है इस इक्विपमेंट की हेल्प से, और इसको एक कैंडल के साथ, ये आपकी एक कैंडल है, इससे इसको बर्न किया जा रहा है। और उसके बाद इसकी जो स्मेल होगी उसको हम ध्यान से देखते हैं कि इसकी स्मेल कैसी होगी, ये जलने के बाद कैसा दिखता है, कैसा इसकी ऐश होती है, इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। देखिए किस तरीके से जो हमारा जो फाइबर है उसके स्ट्रैंड को, जो उसके तंतु होते हैं उनको किस तरीके से इस आग में जलाया जा रहा है। इस तरीके से हम लोग अपना बर्निंग टेस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है वो होता क्या है। Microscope test is a technical test that involves identifying the fabric with the help of a microscope with a magnification of minimum 100 पावर। इसमें ये चीज़ बोली गई है, जो हमारा जो माइक्रोस्कोप टेस्ट है वो हमारा एक टेक्निकल टेस्ट है जो कि फैब्रिक की आइडेंटिफाई के लिए किया जाता है, और जिसमें जो हमारा जो माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है उसको हम कितनी रखते हैं, मैक्सिमम उसको कितनी रखी जाती, उसको मिनिमम कितनी रखी जाती है, कम से कम उसको 100 पे वो होनी चाहिए। दिस टेस्ट कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइबर। इस टेस्ट, ये जो टेस्ट है इसकी हेल्प से क्या किया जाता है, दो जो आपके फाइबर होते हैं उनके बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो। जो आपके फाइबर है
दो फाइबर के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उसमें क्या अंतर है, आप उस चीज़ का पता लगा सकते हो माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इसमें आप दो फाइबर के बीच का जो अंतर है वो बड़ी आसानी से देख सकते हो। द टेस्ट आइडेंटिफाई द नेचुरल फाइबर मोर इजीली एज कम्पेयर टू मैन मेड फाइबर। इसमें बोला गया है ये जो हमारा जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो होता है, इसमें जो हमारे जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक जो रेशे होते हैं, हम उनके बीच में बड़ी आसानी से जो डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन मेड। हम मैन मेड फाइबर में इतनी आसानी से उनके बीच में कंपैरिजन नहीं देख सकते जितनी आसानी से हम जो हमारे जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनके बीच में हम लोग कंपैरिजन देख सकते हैं। तो ये हमारा ईज़िली किसी में होता है, ये हमारा ज़्यादा मोर ईज़िली होता है देखना। जो हमारे जो नेचुरल फाइबर है उसमें हम इसको आसानी से देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके जो मैन मेड फाइबर है उनसे। सिंथेटिक फाइबर आर वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैरायटी। इसमें बोला गया है कि जो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर है, जो हमारे जो रीजनरेटेड फाइबर है, या आप लोग बोल सकते हो जो हमारे मैन मेड फाइबर है, वो बहुत ज़्यादा दिखने में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो एक दूसरे से दिखने में सिमिलर होते हैं। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैरायटी, और वो बहुत ज़्यादा है, उनकी जो नंबर ऑफ वैरायटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। मेक इट अ लिटिल थॉट टू डिस्टिंग द फाइबर इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसीलिए बताया गया है कि वे इतने सारे होते हैं और वे जो उनकी जो देखने में जो अपीयरेंस है वो भी सिमिलर होता है, इसीलिए माइक्रोस्कोप में देखने पर भी ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम उनको माइक्रोस्कोप में भी देख पाए कि उनमें क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये था हमारा माइक्रोस्कोप टेस्ट जो कि हम इससे करते हैं कि जो हमारा जो माइक्रोस्कोप टेस्ट है उसमें जो हमारी मैग्नीफिकेशन पावर है वो हम 100% रखते हैं। और जो हम माइक्रोस्कोप टेस्ट से हम क्या करते हैं, हम दो फाइबर होते हैं उनके बीच में अंतर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर में अंतर करना ज़्यादा आसान होता है हमारे जो मैनमेड फाइबर होते हैं उनके मुकाबले। अब इसके बाद हम बात करते हैं फीलिंग टेस्ट। फीलिंग टेस्ट जो होता है ये हमारा नॉन टेक्निकल टेस्ट के अंदर आता है। इसमें क्या करते हैं, हम कपड़े को देखकर और उसको महसूस करके, उसको फील करके हम किसी भी फैब्रिक को या फिर किसी भी फाइबर के बारे में पता लगाते हैं कि जो हमारा जो फाइबर है वो दिखने में कैसा है, हम उसको देख के पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डेनिम के फैब्रिक को आप दूर से देखकर ही बता सकते हो कि वो डेनिम है। या फिर आपका कॉटन को आप हाथ लगा के एकदम से बता सकते हो कि यह हमारा कॉटन फैब्रिक है। उसको फील करके या फिर उसको महसूस कर क्या किया जाता है, हम लोग पता लगाते हैं कि ये हमारा कौन सा फैब्रिक है। और ये हमारा नॉन टेक्निकल टेस्ट के अंदर आता है। इससे पहले जो हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, माइक्रोस्कोप हमारा टेक्निकल टेस्ट था, और जो हमारा फीलिंग टेस्ट है ये हमारा नॉन टेक्निकल टेस्ट के अंदर आता है, जिसमें हमारे दो थे, एक हमारा विजुअल टेस्ट और हमारा फील टेस्ट, और दूसरा है हमारा बर्निंग टेस्ट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, द फीलिंग टेस्ट रिक्वायर्ड परसेप्शन इफ़ इट इज़ टू बी ऑफ एनी वैल्यू। इसमें ये चीज़ बताई गई, जो हमारा फीलिंग टेस्ट है इसमें हमें रिक्वायर्ड पड़ती है धारणा की, कि हम इसमें हम लोगों को जो हम टेस्ट करते हैं इसमें हमें एक धारणा की, एक परसेप्शन की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। यदि ये किसी की भी मूल्य हो, मतलब इसमें कोई भी एनी वैल्यू हो, उसकी हमें क्या पड़ती है, एक परसेप्शन की, एक धारणा की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको उस बारे में नॉलेज है आप तभी बता सकते हो फील करके कि ये वाला फैब्रिक है। बिना नॉलेज के आप इस चीज़ को नहीं बता सकते। स्किल्ड परसेप्शन इज एक्वायर्ड ओनली आफ्टर हैंडलिंग मैनी डिफरेंट फैब्रिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्किल्ड परसेप्शन जो है ये तभी आती है जब हम क्या करते हैं, समय के साथ साथ जब हम बहुत सारे फैब्रिक को हैंडल करते हैं, तभी हम बता सकते हैं किसी भी फैब्रिक के बारे में, अपना एक परसेप्शन दे सकते हैं कि ये वाला
ये फैब्रिक है या फिर ये वाला फाइबर है। बिना स्किल्ड परसेप्शन के हम किसी भी फाइबर के बारे में नहीं बता सकते। तो जो हमारे विजुअल और जो हमारे फील टेस्ट होते हैं, जो इसमें हम लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर के बारे में। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ दिस टेस्ट बिकम अपेरेंट। इसमें बताया गया है कि ये जो प्रशिक्षण है, ये जो टेस्ट है, इसकी सीमाएं स्पष्ट हो जाती है। वो जो इसकी जो लिमिटेशन है वो अपेरेंट है। अब हम बात करेंगे बर्निंग टेस्ट की। एक बर्निंग टेस्ट होता क्या है? टू रिकॉग्नाइज द कंपोजिशन ऑफ फैब्रिक बाय द बर्निंग टेस्ट, द सैंपल ऑफ फाइबर yarn of fabric should be moved slowly toward a small flame and the reaction of heat carefully observed। इसमें बताया गया है बर्निंग टेस्ट द्वारा कपड़े की संरचना को पहचानने के लिए फाइबर का जो सैंपल है, कपड़े के धागे को धीरे धीरे एक छोटी लो की ओर ले जाना चाहिए। One end of the sample should be put directly into flame to determine its burning rate and characteristic। इसमें बोला गया है कि और गर्मी देखभाल की प्रतिक्रिया पूरी तरह से देनी जानी चाहिए। मतलब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि बर्निंग टेस्ट द्वारा जो कपड़े की जो संरचना है, जो हमारा जो फैब्रिक की जो कंपोजिशन है, उसको पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फाइबर का जो हमारा सैंपल है या फिर कपड़े के जो धागे हैं, फाइबर जो हमारा यान है, उसको धीरे धीरे एक छोटी लो की ओर ले जाना चाहिए और गर्मी देखभाल की प्रतिक्रिया पूरी तरह से देखी जानी चाहिए कि उसमें किस तरीके से जो आग है, जो हीट है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। उसको हम लोगों को केयरफुली क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके बाद बोला गया है वन एंड ऑफ द सैंपल शुड बी पुट डायरेक्टली इनटू द फ्लेम ऑफ डिटरमाइंड इट्स बर्निंग रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक। सैंपल को एक छोर को निर्धारित करने के लिए सीधे लो में रखा जाना चाहिए। जो हमारा सैंपल है उसको एक साइड से, उसको एक एंड से उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको एक, मतलब इसमें बोला गया है जो हमारा सैंपल है, एक सैंपल को एक एंड को निर्धारित करने के लिए उसको सीधे लो में रखा जाना चाहिए। जो आपकी हीट है, जो आपका फ्लेम है, उसमें जो हमारा जो सैंपल है उसको डायरेक्टली उसमें क्या करना चाहिए? उसमें रखना चाहिए। और जो जलने की जो रेट है उसको देखना चाहिए और उसकी विशेषता को देखना चाहिए कि वो किस प्रकार, जो हमारा फाइबर या फिर जो हमारा फैब्रिक है, वो उसमें किस तरीके से जल रहा है। द बर्निंग ऑर्डर शुड बी नोटेड एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एस सच एस अमाउंट, फॉर्म, हार्डनेस एंड कलर शुड बी एग्जामाइंड। इसमें बोला गया है कि जो जलने का जो दर है और उसकी विशेषताएं, जलती हुई जो उसकी ऑर्डर, जो उसकी गंध है, इन पर ध्यान देना चाहिए। और राग की विशेषता, जो हमारी एस है, उसकी क्या विशेषता है, हमें वो चीज़ देखनी चाहिए कि वो कितनी अमाउंट में है, उसका फॉर्म कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी हार्डनेस, उसकी कठोरता कैसी है, उसका कलर कैसा है। ये सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं? उसको एग्जामाइन करते, उसकी जांच करते। किसी भी बर्निंग टेस्ट में हम, जो हमारा बर्निंग टेस्ट है, वो हमारे किन किन बातों पे ध्यान रखा जाता है? जो हमारी लो है, जो हमारी फ्लेम है, उसके रंग पर, वो जलते समय किस तरह का कि वो महक छोड़ रही है, उस पर, जलने के बाद जो बची हुई जो राख होती है, जो ऐश होती है, वो कैसी है, उसका कलर कैसा है, वो कुरकुरी है या फिर वो सॉफ्ट है। इन सारी चीज़ों पे हमारी जो बर्निंग टेस्ट है वो निर्भर करती है कि हमारा जो फाइबर है वो कौन सा है। और बर्निंग टेस्ट करने के लिए हम अपने फाइबर का एक स्ट्रैंड जो होता है उसको लेते हैं और उसे किसी मोमबत्ती या फिर किसी लो की सहायता से उसको जलाकर देखते हैं। और
जब हम इसको जला के देखते हैं तो हमेशा हम जो हमारी लो है, जो हमारी फ्लेम है, उसके कलर पे, वो जलते समय कैसी महक छोड़ रही है उस पे, और जलने के बाद जो हमारी राख है वो किस कलर की, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम अपना एक बर्निंग टेस्ट करते हैं। केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट होता क्या है? इससे पहले हमने बात करी थी बर्निंग टेस्ट की, अब हम बात करते हैं केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट आर अनदर टेक्निकल मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइबर। इसमें बोला गया है कि जो हमारा केमिकल टेस्ट है ये एक और हमारा टेक्निकल टेस्ट है जो कि फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जो हमारे टेक्निकल टेस्ट होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और दूसरा हमारा केमिकल टेस्ट। जो हमारा केमिकल टेस्ट है ये हमारा एक और टेक्निकल टेस्ट है जो फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। बट केमिकल टेस्ट आर नॉट इंटेंटेड फॉर द जनरल कंज्यूमर। इसमें बोला गया है कि जो हमारा केमिकल टेस्ट है ये आम उपभोक्ता, जो हमारे जनरल जो कस्टमर है, उनके लिए ये नहीं होता। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल टेस्ट आर अंडरटेकन टू इस्टेब्लिश द आइडेंटिफाई ऑफ द फाइबर यूज्ड। इसमें बोला गया है कि जो उपयुक्त रेशे की पहचान ये इस्टेब्लिश्ड करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे केमिकल टेस्ट है उनसे की जाती है। जो हमारे इसमें बोला गया है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल टेस्ट है ये आर अंडरटेकन टू इस्टेब्लिश द आइडेंटिफाई ऑफ द फैब्रिक यूज। जो हमारे अलग अलग तरह के जो हमारे टेक्निकल टेस्ट है वो उनको क्यों इस्टेब्लिश किया गया है? आइडेंटिफाई करने के लिए, जो हमारे फाइबर है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये किया गया है। दिस टेस्ट गिव एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एनालाइज। इसमें बोला गया है कि ये जो टेस्ट है ये हमेशा एक्यूरेट, एकदम राइट आंसर आपको देते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर आप बोल सकते हो कि जिनका जो आंसर होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, और आप इनको एनालाइज करके भी देख सकते हो। द टेस्ट आर कंडक्टेड इन रिसर्च लेबोरेटरीज। ये जो टेस्ट है इनके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होती है? इनके लिए हम लोगों को एक लैब की आवश्यकता होती है। जो हमारे केमिकल टेस्ट है, केमिकल टेस्ट बिना लैब के ये नहीं किए जा सकते, और जो हमारे केमिकल टेस्ट है इनको करने के लिए हम लोगों को एक लैब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो हम किसी भी फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, जिसमें हमने बात करी कि जो हमारे टेस्ट है हम ये दो तरीके से करते हैं। एक हमारा नॉन टेक्निकल टेस्ट और दूसरा हमारा टेक्निकल टेस्ट। नॉन टेक्निकल टेस्ट में हमने पढ़ा कि जो हमारा नॉन टेक्निकल टेस्ट है ये कपड़ों को देखकर और महसूस करके किया जाता है, मतलब आप इसको विजुअल टेस्ट करके और इसको फील करके आप ये टेस्ट कर सकते हो। और दूसरा हमने पढ़ा इसको बर्न टेस्ट करके, मतलब इसको जलाकर। और जो हमारा टेक्निकल टेस्ट है उसमें हमने पढ़ा इसको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करके, और जो हमारा केमिकल टेस्ट है उसको करके ये हम टेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकल टेस्ट को माइक्रोस्कोप में जो हमारी मैग्नीफिकेशन पावर है उसको हम 100% रखते हैं, और टेक्निकल टेस्ट जो है ये हमारा लैब में किया जाता है, और इसमें हम इसको एनालाइज करके भी देख सकते हैं अपने आंसर को जो हमारा निकल के आता है। तो ये जो टेस्ट है, जो हमारा टेक्निकल टेस्ट है, उसके लिए हम लोगों को एक लैब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारे बर्निंग टेस्ट है, जो हमारे नॉन टेक्निकल टेस्ट है, उनको हम बिना लैब के भी करके देख सकते हैं। इनके अलावा भी हमारे और टेस्ट होते हैं जो हम फैब्रिक को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। जैसे हमारा इंक टेस्ट हो गया, इंक टेस्ट ऑफ फैब्रिक। स्याही द्वारा आप पता लगाते हो कि आपका फैब्रिक कौन सा है। ऑयल टेस्ट ऑफ फैब्रिक, ऑयल टेस्ट करके आप पता लगाते हो। मॉइस्चर टेस्ट ऑफ फैब्रिक, मॉइस्चर टेस्ट करके आप फैब्रिक का पता लगाते हो। या फिर ब्रेकिंग द फाइबर ऑफ द क्लॉथ, कपड़े का जो धागा है उसको निकाल कर उसको तोड़ के आप देखते हो। तो ये और भी हमारे अलग अलग टेस्ट है। जैसे हमारा टीयरिंग टेस्ट होगा, कपड़े को फाड़ कर चेक करते हो। ये भी अलग अलग टेस्ट है जो हम किसी भी फाइबर के बारे में या फिर किसी भी फैब्रिक के बारे में पता लगाते हैं कि ये हमारा कौन सा फैब्रिक है। ये हमारा कॉटन है, सिल्क है, वूल है, रियोन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है। इस तरीके से हम इन फैब्रिक के बारे में पता लगाते हैं अपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टेस्ट के द्वारा। थैंक यू।